As we know that AFCAT में आप सिर्फ 20 days ही बचे हैं and if you're still confused कि क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और कितना पढ़ना है, then this video is for you. जय हिंद everybody, my name is Vandana and I have cleared AFCAT 4 times in a row. So today I'll be talking about कि 20 days में आपने किन चीज़ों पे फोकस करना है और किन चीज़ों पे उतना फोकस नहीं करना. See, before starting your preparation, अगर आपने अब तक नहीं करी है या फिर आपने कर भी दिया बट 20 days में आपको नहीं समझ आ रहा कि कैसे करना है, तो देखो अंडरस्टैंड कि क्या क्या चीजें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, कौन से ऐसे टॉपिक्स है, कौन से ऐसे सब्जेक्ट्स हैं जो कलेक्टिवली आपको बहुत ज्यादा मार्क्स गेन करवा सकते हैं. सो थोड़ा बहुत मैं आपको बताऊंगी और थोड़ा बहुत आप जाके खुद से इंट्रोस्पेक्ट करना. सी, मैथ्स और रीजनिंग आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. आप उनको स्किप नहीं कर सकते. अगर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं मैथ्स के बिना एग्जाम क्लियर कर दूंगा या मैं रीजनिंग के बिना एग्जाम क्लियर कर दूंगा, देन दिस इज नॉट गोइंग टू हैपन. सो मैथ्स और रीजनिंग में 45 क्वेश्चंस आते हैं एंड ट्रस्ट मी व्हेन आई से दिस कि 35 क्वेश्चंस आर इजीली डूएबल. और अगर आप मैथ्स में थोड़े अच्छे हो तो आप इजीली 40 to 45 क्वेश्चंस कर सकते हो. देन ऑल्सो कुछ टॉपिक्स पे आपने ध्यान रखना है. वो टॉपिक्स कौन से हैं? प्रॉफिट एंड लॉस, कंपाउंड इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस. ये कलेक्टिवली बहुत ज्यादा रोल प्ले करते हैं और बहुत सारे सवाल इसमें से देखने के लिए मिलते हैं. तो डू नॉट स्किप दीज टॉपिक्स. ओके. ऑल्सो अब आते हैं इंग्लिश पे. रीजनिंग बहुत ईजी होता है. आप कहीं से भी एसएससी के कोई प्रीवियस ईयर लगा लो एंड यू आर गुड टू गो. इंग्लिश के लिए आई वुड से कि देखो पहले एक बार समझ लेते हैं कि इंग्लिश में आता क्या है. इंग्लिश में आपके फिल इन द ब्लैंक वो क्या जिसमें सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन, क्लोज टेस्ट, पीक्यूआरएस, एरर बेस्ड क्वेश्चंस, ओके, योर इडियम्स एंड फ्रेजेस, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, ये सब आता है. एंड ये भी देखो कुछ क्वेश्चंस आई एग्री बहुत अच्छे लेवल के होते हैं बट कुछ क्वेश्चंस बहुत ज्यादा किडिश लेवल के होते हैं, मतलब बहुत ईजी होते हैं. ठीक है, तो वो आपने आइडेंटिफाई करनी है, उनकी प्रैक्टिस करनी है आपने. अगेन आप प्रैक्टिस कैसे करोगे? सो सबसे इजी तरीका ये है कि आप एसएससी के पीवाईक्यूज उठा लो, एसएससी सीजीएल, एसएससी सीएचएसएल या फिर सीपीओ के पेपर्स उठा लो इंग्लिश के लिए एंड उनको आप प्रैक्टिस कर लो. कम से कम 10-12 सेट लगा के जाओ, यू आर गुड टू गो.